फिर से है आपका, और ये रियल पजल है, वो तो स्टेटमेंट था आपका। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 to 5, 2, 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं भैया, अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, तो पहला काम आपका, आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ें, उसके बाद फिर बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, ये चीज़ बाद में देखते हैं। The office staff of XYZ Corporation presently consists of 3 bookkeepers, PQR, and the office staff of XYZ Corporation presently consists of 3 bookkeepers, PQR, and S नहीं होना चाहिए, and secretaries, STUVW, 5 सेक्रेटरी हैं इसका मतलब। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू ओपन अ न्यू ऑफिस इन अनदर सिटी, मैनेजमेंट एक और शहर में एक नया ऑफिस खोलने की प्लान कर रहा है। यूजिंग 2 बुक कीपर्स, बुक कीपर्स में कौन कौन है, ये बुक कीपर्स हैं आपके पास, 2 बुक कीपर्स एंड 3 सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज में कौन कौन है, STUVW। बुक कीपर्स में कौन कौन है आपके पास, PQR और STUVW, ये हैं आपके पास बुक कीपर्स हैं, बुक कीपर्स हैं, और ये कौन से हैं, सेक्रेटरी हैं आपके पास, ठीक है। 2 बुक कीपर चाहिए और 3 सेक्रेटरी चाहिए, यहां से 2 लोग चाहिए और यहां से 3 लोग चाहिए, ठीक है। टू डू सो दे प्लान टू सेपरेट सर्टेन इंडिविजुअल हु डू नॉट फंक्शन वेल टुगेदर, जो लोग साथ में नहीं प्लान मतलब अच्छे से काम करते हैं उनको हटा के, मतलब ऐसा कुछ है। द फॉलोइंग गाइडलाइंस वर एस्टेब्लिश टू सेट अप द न्यू ऑफिस, अगले नए ऑफिस के लिए ये भैया कुछ गाइडलाइंस है जो ध्यान में रखना है। पहला, बुक कीपर, पहला है बुक कीपर P and R आर कॉन्स्टेंटली, बुक कीपर P and R आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट विद वन अनदर एंड शुड नॉट बी सेंट टुगेदर। भैया P और R साथ में नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है, P प्लस R ये साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू करते हैं, झगड़ा करेंगे, ठीक है। फिर अगला है R and T फंक्शन वेल अलोन बट नॉट एज अ टीम, दे शुड बी सेपरेटेड। तो आर और टी भी ये अलग अलग तो अच्छे से काम करते हैं, साथ में नहीं काम करते हैं, तो ये आर और टी भी साथ में नहीं जाएंगे। तीसरा है, अच्छा इसमें फाइनली पूछा क्या गया है, इफ पी इज टू बी मूव्ड एज वन ऑफ द बुक कीपर, अगर पी एक बुक कीपर है जो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल, अगर पी जा रहा है तो कौन सा इनमें से पॉसिबल नहीं है, तो पी के साथ आर तो काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब पी के साथ जहां जहां भी आर दिखे आपको वो कैंसिल आउट कर सकते हो, बट आर तो कहीं है ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शन आपके पाइपलाइन में रहेंगे। अगला है एस एंड वी हैज नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स एंड शुड, एस और वी भी भैया साथ में नहीं जाएंगे। अच्छा पी के साथ देखो आर और टी कहीं साथ में है, अगर आर टी होंगे तो वो भी कट जाएगा, आर तो कहीं है ही नहीं तो उसे तो छोड़ ही दो। एस और वी हैज नॉट बीन, ये वो बात ही नहीं करते तो इधर साथ नहीं जाएंगे, एस और वी तो इसमें तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं हो सकता है कौन सा, तो भैया एस और वी तो साथ में नहीं जाएंगे ना, इसमें देखो इसमें एस और वी दोनों जा रहे हैं, मतलब यही एक है जो नहीं हो सकता है, तो कैन नॉट बी, कैन भी नहीं कैन नॉट भी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्या और भी कहीं ऐसा है जहाँ पे एस वी साथ में, हमें और आगे जाने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे हमारा ऑप्शन हमको मिल चुका है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें बनाने वाला पजल नहीं था कि कोई आपको फ्रेम बनाना पड़े, रीडिंग वाला था, हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करो आप, और इसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन भी है, एक बार आप ट्राई करें इसे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया तो आई थिंक उससे थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। उसी को बेस बना के आप अगला वाला क्वेश्चन करें। पढ़ लिया आपने?
स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन तो वही है, आगे देखते हैं। अच्छा ये भी आपका, ये यहाँ तक तो सब कुछ वही है ना जो पिछला वाला था आपका। हाँ वही है, खाली क्वेश्चन अलग है ना। तो चलो आते हैं। इफ आर एंड यू आर मूव टू द न्यू ऑफिस, आर और यू जा रहे हैं न्यू ऑफिस, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस और पॉसिबल, इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। आर और यू जा रहा है तो इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। देखो आर अगर जा रहा है तो पी तो नहीं जाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया, पी नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आर एंड टी फंक्शन वेल अनोन, आर जा रहा है तो टी भी नहीं जाएगा आपके पास। टोटल 8 ही लोग हैं, ये भी ध्यान रखना, टोटल 8 लोग हैं जिसमें से 5 बनाना है, तो 2 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। आर एंड टी फंक्शन वेल अनोन बट अलग अलग, दे शुड बी सेपरेटेड, अलग अलग जाएंगे, तो आर जाएगा तो टी भी। एस एंड वी हैज नॉट बीन ऑन, एस और वी, एस और वी इन दोनों में से भी भैया केवल एक ही जाएगा। देखो आपके पास 2 को तो आपने पहले ही निकाल दिया, तो अब आपके पास 6 ही लोग बचे, 6 लोग बचे, तो 6 लोग बचे मतलब इन दोनों में से एक को तो मुझे पिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। सिंस एस एंड यू हैव बीन कंप्लीटिंग फॉर प्रमोशन दे शुड नॉट बी इन अ टीम। एस और यू एक टीम में नहीं होंगे, तो अगर यू, तो यू का जाना तो कंफर्म है, तो इसका मतलब एस नहीं जाएगा। अगर एस जाता यहाँ से, मतलब ये लाइन नहीं होती, तो एस और यू वी, एक बार एस को ले लेते, एक बार वी को ले लेते, मेरे पास 2 टीम बन सकती थी। बट अब ये क्लियर हो गया कि एस भी नहीं जा पाएगा, एस भी। तो भाई 3 लोग तो 8 में से 3 लोगों को तो आपने बाहर ही कर दिया, और 5 लोगों की टीम ही बची है, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, आर यू वी, और जो भी बचे आपका आर यू वी और आर यू वी क्यू डब्ल्यू कह सकते हो, हाँ एक ही कॉम्बिनेशन ही बनेगा। भाई अब 8 लोग थे, 5 की टीम बनानी है, 3 लोग हमारे, जब 2 लोगों को रखा मैंने, उन 2 की वजह से 3 लोग आ ही नहीं सकते कंपनी में, तो जो बच्चे वही जाएंगे, एक सिंगल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यही आपसे पूछा गया था हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, तो एक कॉम्बिनेशन केवल, और जो आपके सामने भी बना दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, ठीक है। देखो इंफॉर्मेशन सारी की सारी वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्या है, इफ आर इज सेंट टू द न्यू ऑफिस, आर जाएगा अगर, विच मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन नॉट गो विद आर, आर के साथ कौन नहीं जा सकता, आर के साथ, आर एंड टी फंक्शन वेन अलोन, आर के साथ टी नहीं जा सकता, बट टी मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो भूल जाओ इसे। पी एंड आर के साथ पी भी नहीं जा सकता, बट पी भी मेरे पास ऑप्शन में है नहीं। एस एंड वी हैज नॉट बीन, ठीक है एस वी को तो छोड़ दो। सिंस एस एंड यू, अच्छा आर इज सेंट टू द न्यू ऑफिस, विच मेंबर कैन नॉट गो विद आर, कौन सा आदमी इसमें आर के साथ नहीं जा सकता, तो भैया पी और टी का तो कंफर्म है आर के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। पी और टी का तो कंफर्म है, 2 लोग निकल गए तो 6 लोग बचे आपके पास। अब S and V has not been on speaking terms and should not, S और V भी साथ में नहीं जाएंगे, तो since S, अच्छा पिछले वाले में आपको since S and U has been completing for promotion, so S और U, तो हमें अब 6 ही बचे, 2 को तो बाहर कर चुके, अब हम केवल 6 में से एक ही बंदे को बाहर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर V को लेंगे तो S आ जाएगा, और S एंड नहीं, V को हम नहीं लेंगे, क्योंकि V को अगर हमने लिया तो S नहीं आएगा, और S नहीं आएगा तो U नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, S एंड U तो हमें लेना ही पड़ेगा। S एंड U हैव बीन कंप्लीटिंग फॉर प्रमोशन, सो अच्छा दे शुड नॉट बी इन अ टीम, अच्छा ये एक टीम में नहीं होंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ गलत पढ़ा था क्या, एक मिनट हमें इसे फिर से रीड करने दो, नहीं सही पढ़ा था, क्रॉस करके लिखा है, हाँ। तो एस और वी,
हम अगर S को ना लें, मान लो अगर हम S को नहीं लेते हैं तो S को नहीं लेंगे, हम V ले लेंगे और W आ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने S को लिया तो U भी नहीं आएगा, V भी नहीं आएगा, तो हमारी टीम ही नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब S यहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए R के साथ। S लिया तो 2 लोग गायब हो जाएंगे, जबकि 6 ही लोग बचे, 2 को बाहर किए तो हमारे पास केवल 4 ही लोग बचेंगे। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन होने थे तो 4 हो गए, 5वां है। If S goes to the new office, अगर S जाता है नए ऑफिस, which of the following is true? अगर S जाता है V not, ठीक है, तो V नहीं जाएगा, only R can not go, only P and R can not go, only P can not go। पढ़ लो एक बार अच्छे से, ठीक है, रीडिंग कर लो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बेस्ड है तो ये टीम के कॉम्बिनेशन पे बेस पजल है आपका, ठीक है, कि टीम को कैसे आप बनाते हो, फॉर्मेशन कैसे बनाते हो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। If S goes to the office, which of the following is true? S अगर जाएगा तो V तो नहीं जाएगा और U भी नहीं जाएगा, V और U ये तो नहीं जाएंगे अगर S गया तो। ओनली R कैन नॉट गो, ये नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं है, क्योंकि U और V, P एंड R आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट विद एन, ठीक है, P और R में से कोई एक ही जाएगा। बट अगर हमने R ले लिया, अगर मान लो मैंने R ले लिया ऐसे केसेज में, तो P और T दोनों लोग नहीं जा पाएंगे यार, ठीक है, अगर मैंने R ले लिया तो P और T दोनों लोग नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब मुझे R को भी रोकना पड़ेगा। तो ओनली R कैन नॉट गो, नहीं, ओनली R क्यों भाई, U और V भी तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, R कैन नॉट, ओनली P एंड R कैन नॉट गो, नो, P तो लेके जाना पड़ेगा मुझे, P तो लेके, ये वाला गलत, ये मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ओनली P कैन नॉट गो, नो, ये भी गलत है, R कैन नॉट गो एंड W मस्ट गो। हाँ, R नहीं जा सकता है बट W तो जाएगा, W नहीं जाएगा तो टीम ही नहीं पूरी होगी, क्योंकि 3 लोगों को तो हम पहले ही बाहर कर